हेलो एवरीवन, हिंदी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18 आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जिसने बाकी के 17 लेक्चर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, पहले इन 7 लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, उसी के बाद इस लेक्चर नंबर 18 को कंटिन्यू करिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अलंकार, और इसमें हमने बहुत सारे अलंकार को जाना है और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे बीप्सा अलंकार को। और इसी के साथ साथ आज जो है यहाँ पे मैं बहुत सारे जो अलंकार से आपका जो है माइंड सेट करने वाला हूँ। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ विद एग्जाम्पल से मैं जो यहाँ पे जितने भी अलंकार अभी तक हमने जाने हैं उन सबको मैं आपके सामने रख के एक ओवरव्यू दे के जो है आपका माइंड सेट करने वाला हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जिस तरीके की भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, सारे तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बीप्सा अलंकार। बीप्सा अलंकार क्या होता है देखिएगा। बीप्सा अलंकार की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो थोड़ा पहले समझ जाते हैं बीप्सा का अर्थ क्या होता है। बीप्सा का अर्थ होता है दोहराना, मतलब किसी चीज़ को रिपीट करना। जैसे हमने पुनरुक्ति अलंकार पढ़ा था अभी, उसी की तरह ही ये लगभग मिलता जुलता है बीप्सा अलंकार। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, बस क्या है वो देखिएगा। हम अपने मनोभाव, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं अंदर से, जो भाव होते हैं, जैसे कभी हम आश्चर्य हो जाते हैं, घृणा वाली भावना, या हर्ष होता है, हमें खुशी, शोक आदि जो होते हैं, इनको अगर हम व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरह के शब्दों का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं छी छी, राम राम, चुप चुप, हा हा, ओ हो, ऐसे हम इनका प्रयोग करते हैं। ये सभी जो इन शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ बीप्सा अलंकार होता है। क्या क्लियर हुआ आपको? सर हमें यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि जहाँ पे हम अपने मनोभावों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे मनोभाव जैसे आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि, जब हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है, मनोभाव जो आते हैं, इनको हम किस तरीके से यूज करें, मतलब दोहराएं हम इनको, एक बार नहीं दोहरा के। जैसे छी छी 2 बार हम बोल रहे हैं, मतलब दोहरा के अगर हम इनका यूज कर रहे हैं तो हमारा जो ये विवसा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। पुनरुक्ति में क्या होता है, रिपीट होता था, बट वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था कि ये क्या है, ये यहाँ पे जो आपको मनोभाव, ये भावनाओं वाले शब्द नहीं थे वहाँ पे पुनरुक्ति में। बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो है भावनाओं वाले हैं और रिपीट हो रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो इतना आप कर सकते हैं, इतना आप समझ सकते हैं इसको। तो क्लियर हो गया आपको बीप्सा अलंकार क्या होता है। मूव ऑन टू इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिएगा बीप्सा अलंकार के कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, शिव 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 कहते हो ये क्या, ऐसा फिर मत करना। ठीक है। जैसे कोई कुछ गलत कर देता है, उल्टे काम कर देता है, तो आप बोलते हैं शिव 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 ये क्या कर दिया यार तुमने, ऐसे मत करना, है ना। तो शिव 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 ऐसी जो आपको ये मनोभाव अंदर से खुद ही आते हैं, ये क्या हो जाएंगे, बीप्सा अलंकार का एक उदाहरण हो जाएगा। समझ रहे हो? राम राम राम, यह बात भूलकर मित्र कभी मत कहना। ठीक है। आप ऐसे भी इस बात को कह सकते हैं। ठीक है। कोई ऐसी बात कर रहा होगा जो बहुत ही मतलब दुखदायक हो, या कुछ भी ऐसा हो जो हर्टफुल हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर से निकलता है राम राम राम, या भूल कर भी मतलब ये बात मत बोलना यार। तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं राम राम हमारे जो एक भाव अंदर से आ रहा है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा बीप्सा अलंकार का। समझ आ रहा है? या मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो मधुर मधुर यहाँ पे जो आप लग रहा है एक भाव वाली फीलिंग इसमें आ रही है, तो ये भी एक विप्सा अलंकार। राधा मन मोही मोही मोहन गई मई गई। ठीक है, समझ सकते हैं। रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। ठीक है। हा हा इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपको एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये रिझी रिझी और रहसी रहसी, ये हमने अनुप्रास अलंकार के एक भेद में भी इसको जाना था दोस्तों। तो आपको ऐसे ना कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। आप बोलोगे सर कि ये तो वहाँ भी लग रहा है, यहाँ यहाँ भी लग रहा है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं रहना है। जब अगर आपको ये एग्जाम्पल दिया जाएगा तो उनको जो पेपर बनाते हैं उनको पता है, इतना यूके ट्रिपल एस इतना डिटेल्ड थोड़ी है, पीएचडी का पेपर नहीं बन रहा है वो, तो वो आपको वहाँ पे ऑप्शन में बीप्सा अलंकार नहीं देंगे। और अगर बीप्सा अलंकार देंगे तो वो वाला ऑप्शन नहीं देंगे, अनुप्रास वाला नहीं देंगे। समझ रहे हो? तो उनके जो ऑप्शन होते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके के ऑप्शन रहते हैं, आप इजीली इसको कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो आपको इतना टेंस नहीं होना है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, कि बड़ी कन्फ्यूजन नहीं होना है। बस सिंपल तरीके से समझो सर बीप्सा अलंकार ये होता है, बस मैं समझ गया हूँ। बस ज़्यादा स्ट्रेसफुल मत लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन आता बहुत ही सिंपल आते हैं,
आप देखना, अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के कहीं अलंकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपने क्या समझा? सर हमने यहाँ से यही समझा कि कोई भी चीज़ दोहराई जा रही है और वो क्या चीज़, जो हमारे भाव होते हैं मन के, उन भावों को दोहराया जाएगा तो वहाँ पे विपसा अलंकार हो जाएगा। जैसे कि हमने एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे देख दिया, शिव 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 राम राम राम, ऐसा कुछ करके। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन इसके, आपको थोड़ा बता देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं परीक्षा में। विपसा अलंकार का अर्थ क्या होता है? दोहराना। विपसा अलंकार कब होता है? जहाँ पर मना भावों को, जो हमारे मन के भावों का प्रदर्शन होता है, वहाँ पे विपसा अलंकार होता है। एक और क्वेश्चन, विपसा अलंकार किस अलंकार का भेद है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है शब्दा अलंकार का भेद। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि शब्दा अलंकार का भेद कौन है, अर्थालंकार का कौन है। तो ये आगे मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बीप्सा अलंकार काव्य के अर्थ या शब्द का प्रभाव डालता है। किस पे प्रभाव डालता है? तो शब्द पर ही डालेगा, क्योंकि ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये कौन सा है? बीप्सा अलंकार का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन शब्दालंकार कौन, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जितने भी अलंकार अभी हमने करे हैं, ये सब हमने शब्दालंकार कर दिए। और आज हमारा जो शब्दालंकार वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। शब्दालंकार में हमने कौन कौन से शब्द अलंकार जाने? अनुप्रास अलंकार आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। यमक अलंकार को हमने बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझा है। श्लेष अलंकार को भी हमने अच्छे से समझा, जिसमें क्या है, एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं। पुनरुक्ति अलंकार को भी हमने बहुत अच्छे से जाना था। पुनरुक्ति क्या होता है? जहाँ पर रिपीट होता है। ठीक है, पुनः रुक्ति, बार बार दोहराया जा रहा। विपसा अलंकार अभी हमने जाना है। वक्रोक्ति अलंकार जहाँ पे टेढ़ा कथन होता है, समझ रहे? तो ये सारे जो हैं 6 के 6 जो हैं, ये किसके भेद हैं? ये शब्दा अलंकार के। अब क्वेश्चन कैसे बनता है देखो, क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये देखिए कि इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूके ट्रिपल एस सी में, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। अब आपको पता है, अभी तक तो हमने शब्दालंकार ही पढ़े हैं सारे। तो अनुप्रास हमने पढ़ा, हाँ बिल्कुल पढ़ा। यमक भी पढ़ा, श्लेष भी पढ़ा। उपमा तो सर हमने नहीं पढ़ा है, मतलब ये शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपमा। उपमा जो अलंकार है ये अर्थालंकार का भेद है, समझ रहे हो? तो आपको क्या क्लियर हुआ यहाँ से? हमें ये क्लियर हुआ कि शब्दालंकार के अंदर ये सब आते हैं, और ये सब हमने अच्छे से जान लिए हैं। तो शब्दालंकार वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि शब्दालंकार के अंदर कौन कौन अलंकार आते हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है आपके सामने। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको बताना था कि इसमें कौन सा अलंकार है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसत्यु लोग उजागर। ठीक है, लोक उजागर। इसमें कौन सा समास आ रहा था? इसमें आ रहा है सर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और इसी के अंदर एक भेद है अत्यानुप्रास अलंकार। तो आप तो भूल गए होंगे कि क्यों है सर इसमें अत्यानुप्रास अलंकार। अब आपने नोट्स बनाए हैं तो तुरंत जाइए वहाँ पर और देखिएगा अत्यानुप्रास अलंकार की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी। हमने ये बताया जिसमें लास्ट में जो है सेम सेम आपको देखने को मिल सकते हैं, सागर, उजागर। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द जो हमारे एंड में मिलते जुलते जो रहते हैं, वहाँ पे हमने अत्यानुप्रास अलंकार समझाया था आपको। आप एक बार जाके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो है यमक अलंकार के देखो। यमक अलंकार कब होता है? जब एक शब्द कई बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो यमक अलंकार होता है। एक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, एक बार या एक से अधिक बार भी आ सकता है। ठीक है, अधिक बार भी हो तो उसका अर्थ क्या, हर बार अलग हो, तो वह यमक अलंकार। काव्य में अलंकार की भूमिका क्या है? काव्य की शोभा और सुंदरता बढ़ाना, ये तो अलंकार का मतलब ही है। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे घटा का मतलब बादल है और एक घटा का मतलब कम होना है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से था। यमक अलंकार किस अलंकार का उदाहरण? शब्दालंकार का, ये आपको अच्छे से पता है। कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। मैं थोड़ा आपको जो है रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है याद आते रहें। बार बार देखने से देखो आपने कितना पढ़ा वो मायने नहीं रखता, आपको कितना याद हो चुका है, कितना अंदर मतलब आपके समझ आ चुका है, कितने आपके माइंड सेट में है, वो इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको तो बहुत सारे मैं नोट्स दे दूँ, इतने सारे नोट्स दे दूँ कि आप पूरे पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, पर उससे क्या फ़ायदा है? मेन यही इम्पोर्टेंट रखता है कि आपको समझ कितना है, आपके दिमाग में कितना है। ठीक है, नोट्स बनाना है, बहुत सारे लिख देते हैं, इतने सारे नोट्स की आपके पास बहुत सारे
नोटबुक भर चुके होंगे, पर उनको भर के कोई फ़ायदा नहीं है। भरना है तो अपने माइंड में भरिएगा, जो आपको एग्ज़ाम में रिकॉल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आज छोटा सा लेक्चर था, इसमें हमने ये जाना कि शब्दालंकार जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेरा बताने का यही मतलब था यहाँ पे आज। शब्दालंकार वाला जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका, और शब्दालंकार के अंदर ये सब आते हैं। अब हमारा जो है दूसरा, अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे अर्थालंकार को। अर्थालंकार में क्या क्या होते हैं, जैसे रूपक हो गया, बहुत ही अच्छे अच्छे, इसमें तो बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ हम इन अलंकार को जानेंगे। रूपक अलंकार हो गया, और जैसे यमक अलंकार हो गया, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गए, ये सब अब हम आज जानेंगे अर्थालंकार के अंदर। ठीक है, तो ये अर्थ जिन इनमें जो है, इन अलंकारों के अर्थ के हिसाब से हम इसमें क्या लाते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, इनको अर्थालंकार कहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम इनमें करने वाले हैं, बहुत ही मज़े से हम अलंकार को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो है अलंकार बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।